हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जिससे कि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा में बैठ पाओगे और एग्ज़ाम दे पाओगे। और ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी मैं, 2023 का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जो चेंजेस हो सकते हैं वो होंगे ही, है ना। यदि आप लोग यूनिटी बना के रखोगे तो हो जाएंगे। यूनिटी नहीं रहेगी, आवेदन नहीं दोगे, ज्ञापन नहीं दोगे, विधानसभा चुनाव है तो फिर जो है ये मतलब जो हू बहू वही रहेगा। तो चलो देख लेते हैं क्या है। शैक्षणिक अर्हता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष, मतलब पीजी होना चाहिए, सेकेंड डिवीज़न। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हो या कि फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को, मतलब जिनके यदि मतलब 45% भी हैं, थर्ड डिवीज़न भी हैं, तो शायद उनको चांसेस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ है। लेकिन देखो, संशोधन पुस्तिका जरूर आएगी। तो और साथ ही साथ में ये लिखा हुआ है बीएड, बीएड भी होना ज़रूरी है। ठीक है ना। अब संस्कृत के लिए संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अ, होगी। यह जो जो योग्यता है वो, है ना, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी। और इसके अतिरिक्त बीएड, मतलब बीएड भी होना जरूरी है। ठीक है। तो इतनी बात हो गई अभी। अब ये देखिए, लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, जो अंतिम वर्ष में हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और वो भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होगा, है ना। मतलब यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो उनको वैलिड किया जा रहा है। शैक्षिक योग्यता संबंधित अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन तिथि के अनुसार होगी। तो उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है। जब चयन परीक्षा होगी उससे पहले आपको आपके पास उपाधि, मतलब आपकी उपाधि या कि फिर बीएड या कि फिर पीजी कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। जब चयन परीक्षा के विज्ञापन से पहले, ठीक है ना। ये देखो, और एक और नोट लिखा हुआ है, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में है, तो उनको पात्रता पात्रता नहीं दी गई है, पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अव्यय मतलब यदि आप दोगे तो जो अभी नियुक्ति होगी तो वो अमान्य हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इन लोगों ने मतलब फाइनल ईयर वालों को वैलिड करा है ना। फाइनल ईयर मतलब यदि आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनको ये वैलिड करा है इन्होंने, लेकिन प्रीवियस ईयर वालों को वैलिड नहीं किया हुआ है। लेकिन यदि आप लोग भरना चाहो तो भर सकते हो फॉर्म, क्योंकि चयन परीक्षा देखो कब होती है। हाँ, यदि चयन परीक्षा जल्दी हो जाएगी और फिर आपकी उपाधि कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो फिर जो है फिर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोग को फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एक तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फॉर्म भरने में क्या दिक्कत जा रही है। जो प्रीवियस ईयर वो भी फॉर्म भरे, और जो फाइनल ईयर है तो उनका तो वैलिड ही रहेगा, क्योंकि इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है ना। एक बात और लिखी गई है कि शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगा, 1 जनवरी 2023 से। ठीक है ना। इतनी बातें लिखी गई हैं। अब हम देख लेते हैं, बहुत इशू आ रहा है ना सब्जेक्ट वाइज,
कि कैस कौन सब्जेक्ट होना चाहिए और कौन सा सह विषय होना चाहिए उसके बारे में देख लें। यदि आपका मैथ्स से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं और आपके पास प्लेन मैथ्स नहीं है, तो यदि आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स से करा है या स्टैटिक्स से करा है या कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स से करा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे मैथ्स से, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स से किया है या इंजीनियरिंग मैथ्स से करा है या मैथमेटिकल साइंस या प्योर मैथमेटिक्स या ऑपरेशन रिसर्च, इन सब में से किसी भी सब्जेक्ट से आपने मैथ्स से करा है, एमएससी करी है, तो आप मैथ्स से भर पाओगे। एक शर्त और है, स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। मतलब यदि आपका देखो, आपने अलाइड सब्जेक्ट में आपने करा एमएससी, ठीक है ना, अब आपका यूजी में मैथ्स नहीं रहा, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। यूजी में मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रसायन शास्त्र। यदि रसायन केमिस्ट्री से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो यदि आपने एमएससी करी है बायोकेमिस्ट्री से या अप्लाइड बायो से या कि फिर अप्लाइड केमिस्ट्री से या फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से या कि फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से या फिजिकल केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या कि फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से करा है या कि फिर केमिकल साइंस से करा या नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी से करा है, ठीक है ना। इन्हीं में से कोई भी से पीजी करी है आपने, एमएससी करी है, तो आप केमिस्ट्री से फॉर्म भर पाओगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेन शर्त ये भी है कि सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय रसायन शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा, है ना। रसायन शास्त्र में आपका यूजी में एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप केमिस्ट्री से फॉर्म भर पाओगे, यदि आपका अलाइड सब्जेक्ट्स में आपने एमएससी करी है। अब हम जीव विज्ञान का देख लेते हैं। जीव विज्ञान में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। जीव विज्ञान के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी से करा है एमएससी या बायोटेक से करा है या कि फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी से करा है या कि फिर प्लांट फिजियोलॉजी से करा है या एग्रीकल्चर बॉटनी से, लाइफ साइंस से, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से या कि फिशरीज से या कि फिर बायो साइंस से या बायोकेमिस्ट्री से या बायोफिजिक्स से या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से, ठीक है ना, या कि फिर एक्वाकल्चर या बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस या फॉरेस्ट्री या जेनेटिक्स और या फिर ह्यूमन जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, सेल साइंस, है ना, इन्वायरमेंटल साइंस, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी या साइंस या बायोमेडिकल जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट साइंस एंड एनिमल साइंस। इनमें से आपने किसी में से पीजी करी है, तो आप इस मतलब बायोलॉजी से फॉर्म भर पाओगे। लेकिन एक शर्त और रखी है इन लोगों ने, स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान या फिर बायो साइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या फिर एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में स्नातक उपाधि में धारित करना अनिवार्य है। मतलब यूजी में यदि आपके सब्जेक्ट, यदि आपने इससे इन सब में से किसी में से एमएससी कर लिए, ठीक है ना, तो फिर आपका यूजी में देखा जाएगा कि स्नातक स्तर पर बॉटनी है या कि फिर जूलॉजी है या कि फिर बायो साइंस है या लाइफ साइंस है या प्लांट साइंस है या एनिमल साइंस है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका यूजी में रहा हो मुख्य सब्जेक्ट के रूप में, है ना, तो इस फॉर्म को भर पाओगे आप बायोलॉजी से। अब आगे देख लेते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, मुख्य विषय फिजिक्स होना चाहिए।
देखो मटेरियल साइंस से आपने करा है, एमएससी करी है, मोलिकुलर फिजिक्स से करा है, या कि फिर एस्ट्रोफिजिक्स से करा है, या एस्ट्रोनॉमी से करा है, या बायो फिजिक्स से करा है, या इंस्ट्रूमेंटेशन से करा है, या नैनो फिजिक्स से करा है, या नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस से करा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से करा है, इनमें से किसी सब्जेक्ट से करा है आपने, तो आप इस फॉर्म को मतलब एमएससी इन सब सब्जेक्ट्स में किसी से करा है तो आप फिजिक्स से फॉर्म भर पाओगे। लेकिन आपने कर तो लिया, लेकिन आपका यूजी में फिजिक्स होना जरूरी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कृषि के लिए। कृषि के लिए है ना एग्रोनोमी, है ना एग्रोनोमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, है ना सॉयल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सॉयल एंड वाटर मैनेजमेंट, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, dairy farming and dairy science, agriculture business management, plant biochemistry and chemistry of the plant product, plant crop physiology, agriculture economics, agriculture extension education, agriculture statistics, microbiology। इसके बाद देखोगे एग्रीकल्चर बॉटनी, फॉरेस्ट्री या इकोलॉजी इन्वायरमेंट, है ना नेमेटोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर फिजिक्स या फूड साइंस, इनमें से आपने किसी में से एलाइड सब्जेक्ट में से करा है तो आप कृषि एग्रीकल्चर से फॉर्म भर पाओगे। लेकिन आपका यूजी में कृषि होना जरूरी है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातक स्तर पर मुख्य विषय कृषि में स्नातक होना चाहिए। अब देख लेते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य और है ना यदि आपका एलाइड सब्जेक्ट भाषा विज्ञान से या अनुवाद विज्ञान से या संस्कृत से है तो आपका सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय हिंदी में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। मतलब यूजी में आपका हिंदी होना जरूरी है। इनमें यदि इन एलाइड सब्जेक्ट्स में आपने एमए करा है इन हिंदी से, ठीक है, तो आप तभी हिंदी से फॉर्म भर पाओगे जब आपके यूजी में हिंदी रहा हो। अब आगे बात कर लेते हैं संस्कृत और संस्कृत साहित्य। योग संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान्य होगा और एक यूजी में संस्कृत होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक शास्त्र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, है ना राजनीतिक अर्थनीति, जनसंख्या विज्ञान। यदि आपने इनमें से किसी में से आपने पीजी करी है तो आप पॉलिटिकल साइंस से आप फॉर्म भर पाओगे, लेकिन आपका यूजी में एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए स्नातक स्तर पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है ना, ओशिनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफी। सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को, हाँ यदि आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट से एमए करा है और यदि आप भूगोल से देना चाह रहे हैं तो आपका यूजी में भूगोल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम इतिहास की बात कर लेंगे। इतिहास में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री या है ना कंपोजिट हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री या हिस्ट्री कल्चर, है ना। ये इन सब में से आपने किसी में से सब्जेक्ट से करा है, पीजी करा है आपने, ठीक है ना, और आप चाह रहे हो हिस्ट्री से फॉर्म भरना तो आपका मुख्य विषय यूजी में रहा हो इतिहास, तभी इस फॉर्म को भर पाओगे इतिहास से। ठीक है ना, सोशोलॉजी से तो नॉर्मल जिसने करा है एमए तो वो फॉर्म तो भर ही पाएंगे। ठीक है ना, यदि आपने किसी अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क से करा या एंथ्रोपोलॉजी से करा या सोशल एंथ्रोपोलॉजी से करा है तो आपके यूजी में यदि समाजशास्त्र रहा है मुख्य विषय के रूप में तभी इस फॉर्म को आप भर पाओगे। ठीक है ना,
होम साइंस, यदि आपका एलाइड सब्जेक्ट ये रहा हो, है ना, जैसे कौन सा है, MHC एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड अप्रैल साइंस, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन, है ना, डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशन। इनमें से किसी से आपने यदि अलाइड सब्जेक्ट्स में करा है और आप चाह रहे हो देने की होम साइंस से हमारा हो जाए, तो यदि आपका यूजी में होम साइंस रहा हो एक सब्जेक्ट, तो इस फॉर्म को आप डाल पाओगे। ठीक है, चलो अब आगे और देख लेते हैं। कॉमर्स के लिए, इसके लिए भी क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। एक बात का और है, जिनका यूजी में यदि इस एलाइड सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका सब्जेक्ट कॉमर्स होना चाहिए यूजी में। कॉमर्स नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना, अकाउंटिंग कॉमर्स एलाइड सब्जेक्ट्स, है ना, और कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, MA कॉमर्स, लेखा अकाउंट्स मैनेजमेंट, MCOM अकाउंट्स, MCOM मैनेजमेंट, MBA आपने अकाउंट या फाइनेंस से करा है। ठीक है ना, यहाँ कहीं मैनेजमेंट की बात नहीं करी है। देखो, हर जगह अकाउंट्स मैनेजमेंट की बात करी है ना, अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। तो और हाँ, यदि MBA करा है आपने, MBA अकाउंटिंग से करा या फाइनेंस से करा है, तो इस फॉर्म को भर पाओगे। फास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ये तो दिया तो है मैनेजमेंट, तो इस फॉर्म को तो भर पाओगे ना कुछ मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन यूजी में होना चाहिए आपका कॉमर्स सब्जेक्ट, नहीं है तो फिर इस फॉर्म को भर नहीं पाओगे। MBA ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनमें से आप में किसी से करा है लाइट सब्जेक्ट्स में, तो आप इकोनॉमिक्स से फॉर्म भर पाओगे। और यदि नॉर्मल MA इन इकोनॉमिक्स से तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यदि आप इनमें से लाइट सब्जेक्ट्स में आपने वो करा है यूजी, सॉरी हाँ, PG कर लिया आपने, है ना, MA कर लिया इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, तो तभी आप फॉर्म भर पाओगे जब आपका यूजी में ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रहा हो मुख्य विषय के रूप में। ठीक है ना, अंग्रेजी के लिए कोई भी सह विषय नहीं है ना, उनको इंग्लिश में ही करना होगा। MA इन हिंदी है तो वो सॉरी MA इन इंग्लिश है, सॉरी है ना, MA इन इंग्लिश है, तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। उर्दू के लिए कोई सह विषय नहीं है, आपको मुख्य विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि में उर्दू में होना चाहिए। ठीक है, इतना होता है फिनिश। देखो, एक और लिखा हुआ है नोट, एलाइट शब्द का अर्थ है प्रायोगिक, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त होता है, अतः स्नातकोत्तर स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय जिनके आगे एलाइड लिखा है होगा वो भी मान्य होंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर सभी सह विषयों में से ऐसे सह विषय जो संयुक्त रूप से दो या अधिक विषयों के संयोजन से हो अथवा एक विषय के अन्य विशिष्टीकरण जुड़ा हो को मान्य होगा, जैसे जेनेटिक एंड इकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इसके बाद एलाइड अप्लाइड विषयों में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। यदि आपका अर्जित नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न सह विषयों को मान्य करने के संबंध में जारी उल्लेखित सह विषय मान्य होंगे, परंतु अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 4 कॉलम में अंकित विषय स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इतनी बातें लिखी गई हैं। चलो, तो ऑल द बेस्ट सभी को, जो फॉर्म भर सकते हैं, जो फॉर्म नहीं भी भर सकते लेकिन उन्हें MA इन इकोनॉमिक्स करा है तो भर दो, है ना। क्या पता कि इन लोग कुछ चांस दे दें, कि जैसे कुछ लोग इकोनॉमिक्स से करा लेकिन उनका यूजी में इकोनॉमिक्स नहीं रहा है, कुछ लोगों ने MA इन हिंदी करा है लेकिन उनका यूजी में कोई किसी ने BSc करा है, तो किसी ने BCom करा है, और उन लोगों ने क्या करा है, MA इन हिंदी कर लिया।
तो अब तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं है ना। अब क्या गवर्नमेंट कुछ भी मतलब यदि कुछ चेंजेस करती है तो फिर अच्छी बात है, नहीं करती है तो भी आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और कुछ भी कर सकती है ना, सरकार कुछ भी कर सकती, तो फॉर्म भरो, लेकिन ये है एलिजिबल नहीं हो, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं हो। वैसे कोई है एमए इन हिंदी, ठीक है ना, करा है यूजी में, बीएससी करा है, बीकॉम करा है, लेकिन कर लिया है एमए इन हिंदी, तो फिर वो वैलिड नहीं है, एक रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। अब जो है मान लीजिए कि क्या बोलते, कुछ ऐसे रूल्स आ जाते हैं ना, जैसे चेंजेस चेंजेस करने पड़ जाते हैं, तो हो सकता है चेंज हो जाए। तो वैसे मेरे हिसाब से फॉर्म तो भरना चाहिए, सभी को फॉर्म भरना चाहिए, बाद की बात देखी जाएगी, रूल्स तो अभी नहीं है, रूल्स चेंज होते रहते, बनते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जो रूल्स बने हैं वो एकदम परफेक्ट बने हैं, है ना, इसमें कोई भी मतलब गलत बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना गलत चुनाव करा, बीएससी कर ली, अब हमें आप आपको लगा कि भैया हिंदी इजी है, तो आपने एमए हिंदी कर लिया, और आप बीकॉम कर रहे थे और आपको लगा कि लो भैया हम हिंदी से कर लें, और किसी ने बीए इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर से करा, अब वो सोच रहा है कि मतलब सोचा किसी ने तो हम एमए इन हिंदी कर लें, तो फिर मतलब ही क्या निकला, है ना। तो इसीलिए आप रूल्स के अकॉर्डिंग गलत हैं, फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति मिलती है नहीं मिलती इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती मैं, है ना।